आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम देखेंगे यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसे हथौड़े नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? इंसान जब पाप करता है तो वो पाप के कारण उसके आत्मा सूखे पत्ते की जैसा हो जाता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन एक इंसान के अंदर घुसता है तो वो उसकी पाप का जो भी बुराई का जो भी पत्ते होते हैं सब पत्ते को जला के उसमें एक नई आत्मा उत्पन्न करता है, जो कि जीवन से प्यार करने की आत्मा, और वो आग उत्पन्न करता है जो कि उम्मीद का आग है, ईश्वर को अनुभव करने का आग और ईश्वर को जानने की आग परमेश्वर का वचन पैदा करता है। यह केवल हमारी आत्मा को प्रज्वलित नहीं करता बल्कि हमें शुद्ध भी करता है। जैसे आग का उपयोग धातु और अन्य चीज़ों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के अंदर प्रयोग करता है उसकी पापों को जलाने के लिए और उसको एक नई आकार देने के लिए। हमें परमेश्वर को भाता हुआ स्वभाव सिखाता है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन हमारे विवेक को भी जला देता है। जैसे आप अगर आग में आपके हाथ को डालोगे तो वो आपके हाथ को जला के एक निशान छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन आपके पुराने विवेक को जला के एक नई छाप छोड़ जाता है, जो कि परमेश्वर को भाता हुआ स्वभाव है, परमेश्वर को भाता हुआ व्यवहार आपके अंदर पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से उत्पन्न करता है और आपका जो भी पुराना स्वभाव है उसे चलाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को प्रयोग करके हमारा जो पुराने मनुष्यत्व है उस मनुष्यत्व को जला के एक नए भावनाएं और नए मनुष्यत्व को उजागर करता है, ताकि हम परमेश्वर की वचन की ओर फिर सके और उनकी प्रजा कहला सके। दूसरा, परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। एक हथौड़ा जो कि पत्थर को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन जो इंसान का हृदय पत्थर सा हो गया होता है उस पत्थर सा हृदय को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक मनुष्य जब पाप करता है और उसे अंगीकार नहीं करता तब उसका जो हृदय है वो पत्थर का सा हो जाता है। तभी परमेश्वर उसका पत्थर का सा हृदय को तोड़ने के लिए, पिघलाने के लिए अपना वचन का प्रयोग करता है, और पवित्र आत्मा जब काम करता है तब एक मनुष्य के अंदर का जो हृदय है, पत्थर सा हृदय, वो टूट जाता है और उसके अंदर से प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती है, एक सच्ची भावनाएं उत्पन्न होती है, एक उम्मीद की भावनाएं उत्पन्न होती है। लिखा है ये जिकल उसका 11, 19 और 20, मैं उसका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नीति चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़े के समान पवित्र आत्मा एक मनुष्य के ऊपर उपयोग करता है, ताकि वो मनुष्य की जीवन, उसकी आत्मा बचाया जा सके। हथौड़ा परमेश्वर की न्याय को भी दर्शाता है। न्याय के दिन एक इंसान जैसे परमेश्वर की क्रोध से बच सके, इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन प्रयोग करके एक इंसान की जो पत्थर सा हृदय होता है उस हृदय को तोड़ के वो पिघलाता है और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए उसे एक मौका देता है, ताकि वो परमेश्वर का जो क्रोध का दिन है, जो न्याय का दिन है, उस दिन वो बच सके, उसकी आत्मा बच सके।
आप सभी को इस वचन से प्रभु बहुतायत की आशीष दे, जो कि परमेश्वर का वचन आग के समान है और परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, जो एक इंसान को उसकी बुराई से फिरा के पवित्रता की ओर ले जाता है और उसकी आत्मा को बचाता है।